Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about the chapter first number system of class 9th. आज स्टूडेंट हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें आपको कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो भी अप्रॉक्स 6 to 10 क्वेश्चंस होंगे या 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे उनको आप अच्छे वे में करिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस रहती है कि इन्हीं 5 से 10 क्वेश्चंस को बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पहले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि नंबर सिस्टम मीन्स सारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं। दैट मीन्स इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, रेशनल नंबर। ये सारे नंबर आई थिंक आप लोगों ने, है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ चुका होगा या बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं। ओवरव्यू में एक, है ना, डिफिनीशन थोड़ी थोड़ी सी देते जाता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए वो सारी चीजें। तो स्टूडेंट फर्स्टली वी कैन एक्सप्लेन कि व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? तो इवन नंबर वो नंबर होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं, है ना। वैसे ही क्या होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है वो क्या है? ऑड नंबर है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे ऑड नंबर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विथ इनफाइनाइट। मींस वैसे नंबर जो स्टार्ट तो 1 से हो रहे हैं बट कभी भी उनका एंड नहीं हो रहा है, मींस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो हम नेचर से सीखते हैं, मींस काउंटिंग हम कहां सीखते हैं? 1 2 3 ऐसे सीखते हैं, मींस जो नेचर से सीख रहा है उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। वैसे ही नेक्स्ट आता है होल नंबर। तो अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विथ इनफाइनाइट, मींस वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक एंड हो रहा है उसको होल नंबर बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या कि इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट? तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ 0, है ना, इज कॉल्ड इंटीजर। मींस वैसा नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और 0, ये सारे नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट? वैसा नंबर जिसके केवल 2 ही क्या हो? तो फैक्टर्स हो, मींस 1 एंड इटसेल्फ। मींस अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। वैसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हुए, जैसे हो गया कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। मींस जैसे हम एग्जांपल ले 2, तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। मींस ये 1 के टेबल में आएगा और खुद 2 के टेबल में आएगा, 3 भी 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, 5 1 टेबल में और 5 के टेबल में, 17 1 के टेबल में और 17 के टेबल में। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? प्राइम नंबर होते हैं। वैसे ही कंपोजिट नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। वैसे नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, है ना, 6 हो गए, 8 हो गया, है ना, ऐसे ही 36 हो गया। तो ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं? अपने कंपोजिट नंबर। ओके, गॉट इट। तो ये नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? अ नंबर विच हैज p upon q form where p and q are integers and q is not equals to 0। मींस वैसा नंबर जिसको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो स्टूडेंट वहां पे? तो इंटीजर हो और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो, तो वैसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर बोल देते हैं। ओके, गॉट इट। तो ये ओवरव्यू था, एक इंट्रो वीडियो था, है ना, जिसको हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम इसी वे पे क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। जैसे हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, चैप्टर क्या है अपना? तो 1, है ना, नंबर सिस्टम। और इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मींस क्या बोल रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या स्टूडेंट 0 एक रेशनल नंबर है? अगर है तो हम उसको p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 0। तो 0 अगर हम लिखते हैं तो
क्या ये रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर चेकआउट करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो नंबर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, दैट मींस p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। p और q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो अगर हमने एग्जांपल लिया 0, बोल रहा है 0 को रेशनल नंबर है या नहीं बताना है, तो 0 लिया, तो हमें ये भी पता है कि किसी भी नंबर के अपॉन में जो होता है वो 1 छिपा हुआ रहता है। तो क्या हम इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं? तो यस सर, ठीक है। तो ये 0 अपॉन 1 हो गया। और हमने अभी बात किया कि इंटीजर क्या होते हैं, तो सारे निगेटिव, सारे पॉजिटिव और इंक्लूडिंग विद 0 सभी क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो क्या 0 इंटीजर है? तो यस सर है। 1 क्या इंटीजर है? तो है। मींस हमने p 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, तो लिखा ही वहां पे 0 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर है। और हमने क्या देखा? q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, डेट मींस 1 है। तो यहां से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होगी, डेट मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यस 0 इज, है ना, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है और इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। बोल रहा है क्या कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q फॉर्म? तो लिखेंगे क्या? यस वी कैन राइट p अपॉन q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो सेटिस्फाई हो गया स्टूडेंट, ये 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर वही क्वेश्चन में बोल देता है कि 1 अपॉन 0, तो क्या 1 अपॉन 0 रेशनल नंबर है? क्वेश्चन में अगर पूछ देता है स्टूडेंट कि क्या 1 अपॉन 0 एक रेशनल नंबर है, तो क्या बोल देते हैं वहां पे? नहीं, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। मींस ये रेशनल नंबर नहीं है। व्हाई? तो बिकॉज इंटीजर तो दोनों है ना, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो गया, दैट मींस ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके गॉट इट, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं क्या कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, है ना। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछे ही जाते हैं कि उनके बीच की हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। मीन्स हमें 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच की हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। किसके किसके बीच में अपॉन? तो 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले कि इनके बीच की रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमेशा हम क्या करेंगे? दोनों वैल्यू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो होंगे वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके बीच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि 10 का मल्टीप्लीकेशन भी इजी होता है और हम इजी वे में नंबर उनके बीच की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्या है? 3 अपॉन 5। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज इधर भी हम करेंगे क्या? 10 से मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 30 अपॉन 50 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 अपॉन 50। अब हम इजिली हम क्या लिख सकते हैं? इनके बीच की हम 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट क्या? 31 अपॉन 50, नेक्स्ट इज 32 अपॉन 50, और नेक्स्ट इज 33 अपॉन 50, नेक्स्ट इज 34 अपॉन 50 एंड नेक्स्ट इज 35 अपॉन 50 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं, बट हमें केवल 5 लिखना था तो हमने 5 लिख दिया। ओके गॉट इट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे बच्चों का आंसर मैच करेगा। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा जो होगा वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हर एक केस में आंसर क्या होंगे? अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। बट हम क्या करेंगे? डायरेक्टली 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गॉट इट। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। गॉट इट? ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको हमें क्या करना है? p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहां पे p और q दोनों इंटीजर होंगे एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जो भी आपको डाउट हो रहा है वो कमेंट सेक्शंस में आप जरूर पूछें, है ना, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में करें, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.666 बार है, मतलब 0.6 के ऊपर बार है, दैट मींस ये 6 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमने x इक्वल्स टू क्या ले लिया कि लेट x इक्वल्स टू 0.666।
एंड सो ऑन, ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट में हम क्या कर लेंगे, अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर होगा तो 100 से, एंड 3 डिजिट के ऊपर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ए के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में हमें पता है कि डेसिमल जो होता है वो आगे शिफ्ट होता है और डिवाइड में पीछे शिफ्ट होता है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई, दैट मींस एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा डेसिमल, तो क्या बन जाएगा ये 6.666 एंड सो ऑन। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में से हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्टेप आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, है ना, मीन्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से हमको फर्स्ट को माइनस करना है, तो पहले हम सेकेंड लिख लेंगे 10x इक्वल्स टू 6.666, फिर फर्स्ट हम माइनस करना है तो x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। माइनस कर लेंगे स्टूडेंट, तो माइनस करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 हो गया और यहाँ डेसिमल और ये 6, मीन्स फर्दर हम देखें तो x इक्वल्स टू 6/9 आ रहा है। इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2/3 इज द आंसर। ओके गॉट इट। तो ये हो गया अपना p/q के फॉर्म में भी हो गया, p और q दोनों इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। गॉट इट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वैसे ही इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया है, तो 0.001 और 001 के ऊपर बार दिया है, ठीक है। तो हम कंसीडर सेम एज इट इज करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.001 और रिपीट क्या कर रहा है 001, ऐसे ही 001 क्योंकि 001 के ऊपर ही बार है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे स्टूडेंट, तो 1000 से करेंगे क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर क्या है बार है। तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू डेसिमल जो है वो 1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.001 001 एंड 001 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन सेम एज इट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे 1000x इक्वल्स टू 1.001 001 एंड 001। वैसे इस फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे x इक्वल्स टू क्या है फर्स्ट इक्वेशन अपना, तो 0.001 001 एंड 001। अब स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 999x इक्वल्स टू ये सभी वैल्यू 0 हो गया और यहाँ से क्या हो गया 1, दैट मीन्स वैल्यू हमारे पास x इक्वल्स टू क्या हो गया 1/999। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया और p और q दोनों इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हमने कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो नोट डाउन करिए फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये √5 कैसे, है ना, बना है और देन उसको हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, तो √5 को इंडिकेट करने के लिए हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं, है ना, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें देखो √5 हमें इंडिकेट करना है, तो हमारे पास जो हम बेस को हम 2 कंसीडर कर लेंगे और हाइट को मींस 1 कंसीडर कर लेंगे परपेंडिकुलर को। तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 4 + 1 = 5 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, दैट मींस ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ से कंसीडर मींस सपोज दैट ये हमारे पास A B और C कोई हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, प्रॉपर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट की h² = b² + p²।
तो यहाँ से हाइपो की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हो गया AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमने क्या लिया है 2 लिया है, तो BC का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, डेट मीन्स AC स्क्वायर की हम बात करें तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर √5। तो हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और इसे ही हमें क्या करना है, तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो आप प्रॉपर स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे, है ना। मैं रफली डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ। तो यहाँ से एक हम नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नंबर लाइन पे यहाँ पे वैल्यू 0 और इस साइड क्या होता है लेफ्ट साइड तो माइनस वैल्यू होती है और राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, है ना। ये सपोज दैट 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया एंड सो ऑन। तो ये जो स्पेस होगी वो आप प्रॉपर स्केल से लेंगे और ये स्पेस जो होगी वो हर एक पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। स्केल अगर छोटी वैल्यू वाली है तो उसमें 2 यूनिट का 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे, बट यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे कि 2 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। अब बेस पे 2 यूनिट है तो बेस पे 2 यूनिट ये रहा और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने 1 लिया है, तो हम पहले यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल आप चाहो तो आप डिवाइडर से बना सकते हो या आप डी से प्रग करके और डायरेक्ट यहाँ से 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया और जो यूनिट यहाँ पे 1 यूनिट ले रहे थे उतना ही यूनिट आर्क ओपन करके और एक आर्क इधर कट कर देना है ऐसे। और हम क्या करेंगे, तो डिवाइडर की नोक को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ पे रखेंगे। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। स्केल से हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया और इसका नाम भी हम दे देंगे, ये हो गया A और नेक्स्ट हो गया हमारे पास क्या, ये अपना C पॉइंट हो गया और इधर B पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिवाइडर का नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे और एक आर्क हम ऐसे कट कर देंगे और यही जो इंडिकेट करेगा ABC और ये D, तो यही हमारा जो इंडिकेट करेगा ये √5 इंडिकेट करेगा। तो हम चाहे तो यहाँ पे भी √5 लिख सकते हैं या यहाँ पे इंडिकेट करके हम √5 लिख सकते हैं। ओके, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, है ना, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आप ऐसे √3 √2 है ना √7 को इंडिकेट कर सकते हो। ओके, गॉट इट, समझ में आया यहाँ तक। अगर किसी भी बच्चे को समझ में कुछ पॉइंट नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शंस में आप जरूर पूछिएगा स्टूडेंट, ठीक है, उसको फिर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो रेशनलाइज क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। अब रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस है ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या रेशनलाइज करना है हमें, तो 1/2 प्लस √3 को हमें रेशनलाइज करना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। डिनोमिनेटर को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसका सिंबल जो होगा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, वैसे ही 2 माइनस √3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में देखो a प्लस बी a माइनस बी, एक इक्वेशन बन रहा है, डेट मींस एक आइडेंटिटी बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3। डेट मीन्स अगर फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 1, डेट मीन्स 1। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में 1 को हटा देते हैं तो 2 माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो नोट डाउन करिए। फिर हम आगे रेशनलाइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। ओके, गॉट इट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6th क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, रेशनलाइजेशन की क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट और समझेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये हो गया √3 प्लस √2 अपॉन में क्या है √3 माइनस √2। रेशनलाइज करना है, डेट मीन्स हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, बट सिंबल क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स √3 प्लस √2 अपॉन
√3 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर क्या हो रहा है, सेम वैल्यू है, डेट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके, दो बार सेम चीज है। और नेक्स्ट में है a माइनस बी a प्लस बी, डेट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट हम स्टेप की बात करें तो यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है आइडेंटिटीज, तो हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो a स्क्वायर डेट मीन्स √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 एंड प्लस b स्क्वायर डेट मीन्स √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप की बात करें तो यहां से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 हो गया प्लस यहाँ पे 2 और इंटू √3 इंटू √2 मिलकर √6 हो गया और प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो गया और अपॉन में 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम बात करें तो ये 3 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, मीन्स 3 प्लस 2 इज 5 हो गया और 5 प्लस 2√6। ओके, गॉट इट। तो यही हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अपॉन में 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में तो हम 1 लिखते नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 5 प्लस 2√6 हो गया। नेक्स्ट हम बात करें 7th क्वेश्चन की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छे स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि क्या इफ a एंड b आर द रेशनल नंबर्स एंड 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इक्वल्स टू a प्लस b √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मीन्स हमारे पास a और b रेशनल नंबर दिया हुआ है जिसमें ये वैल्यू दिया है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। गॉट इट। तो सेम प्रोसेस रहेगा, ये क्या हो गया अपना 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट से, बट सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया और अपॉन में भी सेम थिंग, और ये अपना चलता रहेगा क्या, a प्लस बी √3 इक्वल टू, ठीक है। तो ये ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या हो गया स्टूडेंट, सेम हो गया, मीन्स 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और अपॉन में इसका a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे हम क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट। फिर वही चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर डेट मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू √3 और प्लस b स्क्वायर मीन्स √3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। गॉट इट, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो गया प्लस यहाँ पे 2 2 4 √3 हो गया और प्लस का 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और यहाँ पे 1 अपॉन में। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, तो 4 प्लस 3 इज 7 और प्लस 4 √3 इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ रहा है, तो a प्लस बी √3। अब यहाँ से a की वैल्यू 7 हो जाएगी और √3 से √3 ये मैच कर रहा है, मीन्स b की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 4। ओके, गॉट इट, समझ में आया स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो फटाक से नोट डाउन करें और आगे की तरफ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस टाइप के स्टूडेंट रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस आप या तो चाहे तो RS अग्रवाल से लगा सकते हैं या तो RD शर्मा से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं कि जहां पे A और B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या तो आप गूगल से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं या RS RD से ऐसे क्वेश्चंस आप लगाएं, है ना। ये आगे 9th में तो है ही, आगे 10th 11th 12th में भी ये आपको रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस काम आएंगे। तो इस रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझे, अगर कुछ डाउट आता है तो फर्दर आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें कि फाइंड 64 की पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज जो है वो ध्यान रखनी होगी। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज जो है वो क्या है स्टूडेंट की a की पावर m इंटू a की पावर n, मीन्स बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, मीन्स a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सेकेंड आइडेंटिटीज की हम बात करें तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, अगर बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है, मीन्स a की पावर m माइनस n हो जाता है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें
तो a की पावर 0 डेट मीन्स वैल्यू 1 हो जाता है, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है। फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ कंडीशन की, तो a की पावर -1 डेट मीन्स वैल्यू 1 अपॉन a हो जाता है, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है। फोर्थ की हम फिफ्थ की बात करें, तो अगर a की पावर m है और अपॉन में b की भी पावर m है तो वैल्यू हो जाता है a अपॉन b की होल पावर m हो जाता। नेक्स्ट सिक्स की बात करें हम, सिक्स आइडेंटिटीज की, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट की a की पावर m इंटू b की पावर m। अब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है मल्टीप्लाई केस में, तो डायरेक्ट a इंटू बी की होल पावर m हो जाता है, मीन्स बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से आपको आइडेंटिटीज है जो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद होनी चाहिए। तो इसको आप एक दो बार रिकॉल कर लोगे, याद कर लोगे स्टूडेंट, बिल्कुल इजी वे में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 64 की पावर 1/2 मीन्स 64 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करोगे 4, अगेन 2 से 2 और 2 से 1। डेट मीन्स हमारे पास 6 टाइम्स 2 आ जा रहा है, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की होल पावर क्या है 1/2। डेट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। डेट मीन्स वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मीन्स क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट मीन्स 2 2 4 2 8, तो 8 हो गया आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि फाइंड, सेम क्वेश्चन है 16 की पावर 3/5। 16 की पावर क्या है स्टूडेंट, तो 3/5 है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 16 की पावर 3/4। तो पहले हम क्या करेंगे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से कर दिया तो 8 हो गया, देन 2 से करेंगे तो ये 4 हो गया, देन 2 से करोगे तो ये 2 हो गया, और 2 से 1। डेट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 2 की पावर 4 और की होल पावर 3/4, और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करें तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, डेट मीन्स 2 की पावर 3। डेट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट मीन्स 2 2 4 2 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। तो नोट डाउन करिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो 10th नंबर क्वेश्चन हम यहीं पे देख लेते हैं। 10th जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो क्या हो जाएगा, क्या दिया क्वेश्चन फर्स्ट, कि 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐड हो जाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे यूज करेंगे, वही आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/5। नेक्स्ट 2 की पावर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 एलसीएम हो गया। तो यहाँ 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर 13/15 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। तो स्टूडेंट ये आज फर्स्ट क्लास थी, 9th क्लास की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें हमने नंबर सिस्टम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चैप्टर में से आप ये 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अच्छे वे में करिएगा, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं स्टूडेंट, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, तो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन चीजों की शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखनी होगी। तो इसके लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स में जाइएगा, आप एक्सेलेंट एकेडमी 2.0 सर्च करेंगे और वहां पे शॉर्ट्स में जाएंगे तो आपको मैथ्स के बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो डले हुए हैं, तो वहां से आप देख करके उसको अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि एग्जाम तक आपकी जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और साइंस के भी बहुत सारे शॉर्ट्स डले हुए हैं, तो उन सब चीजों को आप देखिए अभी एग्जाम के टाइम, ताकि बर्डन एग्जाम के टाइम ना हो। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनका भी एग्जाम जो है वो अच्छे वे में जाए, उनकी भी तैयारी अच्छी हो। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम सेकेंड क्लास में पॉलिनोमियल के साथ, है ना। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आप RSRD से क्वेश्चंस लगाए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आती है तो आप, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी,
है ना। तो एक एनी क्वेश्चन, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और वीडियो की जो है वो कैसी लगी तो उसके भी आप रिस्पॉन्स दें वहां पे कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पॉलिनोमियल के साथ। ओके स्टूडेंट।